सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अन्ना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जीव कांड जी का 14 धारा और अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके स्वाध्याय कराने में सारिका जी छाबड़ा की रंगीन प्रस्तुति हमारे 6 उपसम को बढ़ाई है। अतः उनको पूरे ग्रुप की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र और अभिनंदन। अलौकिक गणित पढ़ करके हम लोग 14 धारा पढ़ रहे हैं। 14 धारा पढ़ते हुए हम लोग 12वीं धारा हमारी चल रही है, द्विरूप वर्ग धारा। पणमीय शीर्षा नेमिं सिद्धम सुधम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवनम गोचम। ये स्थान और ये संख्या जिन्होंने सुना दिया है, उसके अलावा और कोई सुनाना चाह रहे हैं तो सुना सकते हैं। जिन्होंने याद किया है कोई सुनाना चाह रहे हैं क्या? संख्या और स्थान। बस 2-4 लोग याद किए, बाकी किसी ने याद ही नहीं किया। क्या समझेंगे? कहाँ समझ में आएगा? उसी प्रश्न को हम रोज करते रहेंगे, क्योंकि न याद करेंगे न समझेंगे, तो उसी प्रश्न पर घूम फिर के तीनों क्लास में उसी पर आते रहेंगे। कनेक्टेड है तीनों क्लास में उसी पर आते रहेंगे, उसी प्रश्न को पूछते रहेंगे। आपकी भाव भाषणा, आपको नमस्कार। नहीं याद करते उनको भी नमस्कार, जो याद करते उनको भी नमस्कार। चलिए, द्विरूप वर्ग धारा में हम लोग सूच्यांगुल तक आ गए थे। सूच्यांगुल को हमने समझा था, प्रतर अंगुल को हमने समझा था। अब प्रतर अंगुल के बाद में आचार्य कह रहे हैं असंख्यात स्थान जाने पर इसका पहला स्थान क्या होगा? प्रतर अंगुल के बाद में असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का घन आ रहा है। इसका पहला स्थान कौन सा होगा? प्रतरांगुल गुना प्रतरांगुल या प्रतरांगुल का वर्ग, ये पहला स्थान होगा। प्रतरांगुल का वर्ग ये पहला स्थान होगा। प्रतरांगुल का वर्ग घनांगुल में आएगा कि नहीं? घनांगुल में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रतरांगुल का वर्ग है। वर्ग रूप जो संख्या है वो घनांगुल में घन इसमें नहीं आएगी, कम होती है। प्रतरांगुल का वर्ग घनांगुल में नहीं आएगा, क्या कारण है? प्रतरांगुल गुना मतलब वर्ग है और घनांगुल क्यूब होगा, तो क्यूब जो है वो मतलब वर्ग घन में नहीं आ सकता ना, घनांगुल में नहीं आएगा। घनांगुल बोले तो सूच्यांगुल गुना सूच्यंगल गुना सूच्यांगुल, ये घनांगुल होगा। इसके लिए वो उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल, आपको फिर क्या बोलना चाहिए कि सूच्यांगुल का घनांगुल होता है, प्रतरांगुल का वर्ग तो सूच्यांगुल का 4 हो जाएगा स्क्वायर, यानी प्रतरांगुल का वर्ग इज इक्वल टू सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल, है ना? तो
ये होगा प्रतरांगुल का वर्ग। और घनांगुल के लिए क्या चाहिए हमको? घनांगुल में क्या होगा? सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। इसलिए प्रतरांगुल के बाद यद्यपि प्रतरांगुल से घनांगुल संख्या बड़ी होते हुए भी द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगी। असंख्यात स्थान जाने पर प्रतरांगुल को प्रतरांगुल से मल्टीप्लाई किया, फिर जो संख्या आई फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो संख्या आई फिर उसको मल्टीप्लाई किया, 3 बार हुआ, फिर उसकी जो संख्या आई। भाव भासना करिएगा, ये इतना बोलने का कारण संख्या को फैलाना है। इतना बड़ा है प्रतरांगुल, हम लोग समझ चुके हैं। फिर उसको स्क्वायर करते हैं तो वो 5 ही बार हुआ, ऐसे करके 6 बार, 8 बार, 10 बार, 100 बार, सैकड़ा, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, संख्या क्या संख बार, महासंख बार, करते 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 असंख्यात स्थान। ये स्थान परित असंख्यात भी नहीं है, मध्यम असंख्यात है। यानी परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात से भी बहुत आगे का स्थान है। मध्यम स्थान जाने पर, इतनी बार वर्ग 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 करने पर सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या होगी। और वो संख्या किसके बराबर होगी? तो जगत श्रेणी का क्यूब निकाल लें, उस संख्या के बराबर होगी। जगत श्रेणी को क्यूब नहीं करना है, घनमूल निकालना है। उसका घनमूल निकालने से जो संख्या आएगी, जगत श्रेणी इज इक्वल टू 7 राजू, 7 राजू का घनमूल इज इक्वल टू प्रतरांगुल का स्क्वायर करते हुए असंख्यात स्थान जाना, असंख्यात स्थान जाना। वहां जो संख्या आ रही है वह संख्या जगत श्रेणी के घनमूल के बराबर होगी। इससे यहाँ पर यह भाव भासना होती है कि असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का अगर वर्ग रूट आता, वर्गमूल आता, तो आगे एक स्थान जाने पर, जैसा कि ऊपर हम लोग देखते आ रहे हैं, पल्ले का वर्गमूल आया, एक स्थान जाने पर पल्ले आ गया। उसी तरह से अगर जगत का वर्गमूल आता, जगत श्रेणी का वर्गमूल आता, तो एक स्थान जाने पर जगत श्रेणी आ जाती। लेकिन जिसका घनमूल आता हो द्विरूप वर्गधारा में, वो उसकी मूल संख्या नहीं आती, क्योंकि घनमूल उसका आ रहा है। अतः जगत श्रेणी का घनमूल तो द्विरूप वर्गधारा में आएगा, उसका वर्ग नहीं आएगा, और न वो मूल संख्या यानी 7 राजू आएगा। द्विरूप वर्गधारा में 7 राजू में जितने, जिसको कहते हैं जगत लोक अथवा घन लोक, जो भी कह दीजिए, ये इसमें नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी, जगत श्रेणी नहीं आ रही है, जिसको कि 7 राजू कहते हैं। और न उस 7 राजू का वर्गमूल आ रहा है, और न वो 7 राजू वर्गमूल हट करके मूल संख्या आ रही है। क्या आ रहा है 7 राजू का? 7 राजू मतलब जगत श्रेणी, जगत श्रेणी का घन मूल आ रहा है द्विरूप वर्ग धारा में। फिर कहते हैं असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत वर्ग शलाका। अब यहाँ से जो जगत श्रेणी असंख्यात में चल रही थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे लोका का 343 घन राजू में भी आकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। इसलिए अनंत प्रदेश तो है ही नहीं 343 राजू में, आकाश में हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि जगत श्रेणी आई है, जगत श्रेणी से हम घन लोक को लेते हैं, तो घन लोक में असंख्यात ही प्रदेश पाए जाते हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। क्योंकि यहाँ लोकाकाश नहीं आ रहा है। एक बात मुझे आपने बताया, जगत श्रेणी में द्विरूप वर्गधारा में वर्ग आएगा, तो इसका मतलब वो जो है ये जगत श्रेणी है, ये द्विरूप वर्गधारा नहीं आएगी, द्विरूप धारा में वर्ग आएगा। लेकिन वर्ग आएगा तो शायद मेरे मुंह से वर्ग आएगा निकला है क्या? मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया, हो सकता है नहीं नहीं निकला, नहीं, वर्ग भी नहीं आएगा, मूल संख्या भी नहीं आएगी। हाँ, मैंने तो कहा जगत श्रेणी भी नहीं आएगी। जगत श्रेणी का वर्ग अगर आ जाता तब तो जगत श्रेणी भी आ जाती। जैसे हमने तो उदाहरण से ऊपर ले जाके बताया कि भाई पल्ले का रूट आ रहा है तो पल्ले भी आ रहा है,
उसी तरह से जगत श्रेणी का अगर वर्ग आ जाता तो फिर जगत श्रेणी भी आ जाती। मैं तो शायद ऐसे ही अच्छा, बोली थी। नहीं आपने यही बोला होगा, मैंने समझ नहीं पाई ना, इसलिए मैंने दोबारा नहीं, पूछा बोलने आपसे। में मेरे से भी गलती हो सकती है, पर क्योंकि जिस संख्या का घन आता हो द्विरूप वर्गधारा में, उस संख्या का वर्ग नहीं आता। जैसे 4 चौक मैंने उदाहरण से भी समझाया था, 4 है, 4 का घन किया 64 आया, घन 4 का घन किया, 4 चौक 16 चौका 64। 4 संख्या अपने आप में वर्ग रूप है, इसलिए उसको द्विरूप वर्गधारा में आ गई। अन्यथा जो संख्या खुद वर्ग रूप नहीं है, उसका अगर हम घन निकाल करके घनमूल निकालेंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, हमने उसका घन मूल निकाला 2 आया, 2 द्विरूप वर्गधारा में नहीं आता है। लेकिन हम अगर 16 का घनमूल निकालते हैं, 16 गुना 16 गुना 16 मल्टीप्लाई करके जो आया उसका हमने वो घन हो गया, उसका अगर हम मूल निकालते हैं तो आएगा घनमूल कितना आएगा 16, तो द्विरूप वर्गधारा में आ जाएगा। तो इससे क्या सिद्धांत निकला कि द्विरूप वर्गधारा में जो जो संख्या आ रही है, अगर उसका घन होता है, अगर उस संख्या का घन होता है तो उसका घनमूल द्विरूप वर्गधारा में आ जाएगा, क्योंकि द्विरूप वर्गधारा वाली संख्या से ही घन बना था। बात को समझ रहे हैं? जैसे हमने 2 तो घनधारा में है ही नहीं, 4 है 16 है, इनका अगर हम घनमूल लेते हैं, घन निकालते हैं और फिर घनमूल निकालते हैं, तो घनमूल निकालेंगे तो वो संख्या अपनी द्विरूप वर्गधारा में आ जाएगी। यहाँ पर जगत श्रेणी का घनमूल ले रहे हैं, इस जगत श्रेणी इसमें द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रही है, उसका घनमूल ले रहे हैं। अगर जगत श्रेणी की द्विरूप वर्गधारा में आता तो उसका घनमूल नहीं आता, उसका घन निकाल करके आ सकता है किसी किसी श्रेणी का, लेकिन जिसका घन जैसे 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 हम देख रहे हैं द्विरूप वर्गधारा में कहीं भी नहीं आ रहा है, जबकि उसका जो एक एक क्यूब है घनमूल है वो आ रहा है। तो उसी तरह से जगत श्रेणी नहीं आ रही है, जगत श्रेणी का घनमूल आ रहा है। जैसे 4 चौक 16 चौका 64 तो नहीं आ रही है, नहीं आ रहा द्विरूप वर्गधारा में, लेकिन उसका घनमूल जो 4 है वो आ रहा है। बात समझ में पकड़ में आ रही है कि नहीं? जैसे 16 गुना 16 गुना 16 हमने किया, तो गुणनफल इसका जो होगा उसका घनमूल द्विरूप वर्गधारा में आएगा, लेकिन उसका घन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 16 3 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है और द्विरूप वर्गधारा में 4 बार मल्टीप्लाई होने से 2 बार 2 मल्टीप्लाई होता तो आता। तो यहाँ पर जगत श्रेणी का घनमूल आ रहा है, उसका घन नहीं आ रहा है। पकड़ में आई कि नहीं बात? जैसे 64 है, 64 वर्ग घन रूप संख्या है, उसका घनमूल 4 है, 4 द्विरूप वर्गधारा में आ रहा है। तो जगत श्रेणी को 64 मान लीजिए कि जगत श्रेणी 64 है, तो वो 64 अंक तो द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जब घनमूल हमने निकाला 4 आया, तो वह 4 द्विरूप वर्गधारा में आ रहा है। पकड़ में आया कि नहीं? मैथमेटिक्स तो है ही भाई, भयंकर मैथमेटिक्स है। हाँ थोड़ा थोड़ा आया, हाँ थोड़ा थोड़ा तो आया। असल में बस मैथमेटिक्स नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैथमेटिक्स नहीं थी, मेरे पास गणित नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये तो मैं इतना मतलब समझाने पर तो नहीं टू नहीं से समझ वर्गित में कर, पकड़ में आ 2 रहा है। की संख्या से जो वर्गित करते हुए जो जो संख्या निकल जाएगी, घन में से भी अगर निकल जाएगी तो वो अपने को द्विरूप वर्गधारा में आएगी, हाँ। है ना? और दीदी मैंने ऐसा 64 मैंने ऐसा समझा है, एक मिनट, मैंने ऐसा समझा है, जो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आती है उसका घनमूल द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगा, या जिस संख्या का घनमूल द्विरूप वर्गधारा में आ रहा है वह संख्या द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगी। क्या क्या क्या? पहला तो ठीक बोले आप, फिर से बोलिए। जो संख्या द्विरूप वर्गधारा में आती है उसका घनमूल द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगा, नहीं आएगा।
और जिस संख्या का घनमूल द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी। हाँ, दोनों चीज आप फिर से बोलिए। देखिए, नहीं फिर से बोलिए। जो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आती है उसका ठीक है। घनमूल, हाँ। उसका घनमूल द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगा। उसका या घन नहीं आएगा, घनमूल तो आ ही रहा है। नहीं, जो संख्या एक मिनट जेठी भाई साहब, आप मेरा सुनिए। घन जिसका घनमूल द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है, जैसे 4 घन रूप द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है, उसका घन नहीं आएगा। 4 चौक 16 चौका 64, उसका मतलब घन नहीं आएगा द्विरूप वर्ग धारा में। मतलब घनमूल मत लिखे, घनमूल तो उल्टा हो गया ना। घनमूल तो मूल आपने निकाल दिया, उसका घन नहीं आएगा द्विरूप वर्ग धारा में। तो घनमूल का घन नहीं आएगा मतलब। हाँ, जो संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है उस संख्या का घन नहीं आएगा द्विरूप वर्ग धारा में। जैसे सूच्यांगुल आ रहा है, सूच्यांगुल आ रहा है द्विरूप वर्ग धारा में। सूच्यांगुल का जब हम घन करेंगे, जिसको कहेंगे घनांगुल, वो हमारे द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रहा है। ठीक है, पकड़ में आई बात? सेकेंड लाइन आपकी थोड़ी गलत लग रही है हमको, वो भी ठीक करिए। ठीक है। और एक लाइन बोलिए आप, वो भी मुझे थोड़ी गलत लग रही थी। हाँ। जिस संख्या का घनमूल द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है उसका घन, उसका घन द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बहुत सुंदर। हाँ, तो यहाँ पर जगत श्रेणी का घन मूल आ रहा द्विरूप वर्ग धारा में, इसलिए जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आएगी। अगर इसका रूट आता द्विरूप वर्ग धारा में तो क्या होता? इसका जगत श्रेणी का रूट अगर द्विरूप वर्ग धारा में आता तो अगला स्थान क्या होता? जगत श्रेणी भी द्विरूप वर्ग धारा में आती। एक स्थान जाते ही जगत श्रेणी हो जाता है ना। अगर यहाँ पर की जगह 2 लिखा रहता, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल वो ओवर स्क्वायर जो दिया रहता है, रूट दिया रहता है, उसका मतलब ही हो जाता है रूट। तो केवल रूट रहता तो अगला एक स्थान जगत श्रेणी होता। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? जैसे ऊपर था पल्ले था, पल्ले पर रूट था, एक स्थान जाने पर पल्ले आ गया। उसी तरह जगत श्रेणी पर केवल रूट रहता तो अगला स्थान जगत श्रेणी हो जाता। आई कि नहीं समझ में सबको बात? अब यहाँ पर क्या आया है? जगत श्रेणी का क्यूब आया है, घनमूल आया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये घनमूल कितना बड़ा होगा। जहां हमने सूच्यांगुल समझा था, प्रतरांगुल समझा था, कितना बड़ा हो गया था ऊपर से जब हम चलते हुए आ रहे थे पल्ले वगैरह से। और उसके भी असंख्यात स्थान, प्रतरांगुल ही अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है। और प्रतरांगुल के बाद भी हम 1 स्थान नहीं जा रहे हैं, 2 स्थान नहीं जा रहे हैं, 3 स्थान नहीं जा रहे हैं। इन स्थानों का उल्लंघन हम किस रूप कर रहे हैं? जो हम असंख्यात स्थान उल्लंघन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हम क्या कर रहे हैं? असंख्यात बार वर्ग करते जा रहे हैं और वो जितने स्थान है वो सारे के सारे द्विरूप वर्ग धारा में तो आएंगे, लेकिन जगत श्रेणी के, जब तक जगत श्रेणी का घनमूल नहीं आएगा तब तक हम उसको असंख्यात बार वर्ग करते जा रहे हैं। क्योंकि ये बढ़ती हुई संख्या में जा रहे हैं, तो प्रतरांगुल के बाद देखा गया कि द्विरूप वर्ग धारा में कौन सी संख्या, मतलब जो हमको जाननी है, बीच में असंख्यात स्थान आए तो जगत श्रेणी का क्यूब आ रहा है। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी बोल ही नहीं पा रहे हैं। और कितना आज 8 दिन से क्लास चल रही है और कितना खोल के छोटे छोटे उदाहरण से समझा रहे हैं, छोटी छोटी संख्या से समझा रहे हैं, पर कोई का भी जब केवल एक जेठी भाई साहब और नेमीचंद भाई साहब बोलते हैं। नहीं आ रहा है ललता जी, वो भाई साहब और बोलते हैं तो हम लोग और समझ आ रहा है, लेकिन वो बोल देते हैं इसलिए हमको तो आ रहा है।
नहीं, वो तुरंत नहीं बोलते हैं। एक बात बता दूं, मैं ध्यान दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जेठी भाई सब तुरंत बोल, क्योंकि म्यूट रहता है, म्यूट को खोलते हैं तब बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 सेकंड उस समय मिलता है तो किसी की भी आवाज नहीं आती है। आ रहा है चलिए, दीदी जी, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जगत श्रेणी का क्यूब नहीं आया। repeat करें। अब आगे बढ़ते बढ़ते, चूंकि इसमें जगत श्रेणी तो अब आनी नहीं है, हमने पहले ही समझ लिया कि जिसका घनमूल अगर द्विरूप वर्गधारा में आता है तो फिर वो जो मूल संख्या है जगत श्रेणी वो नहीं आएगी, वो आई नहीं है। जगत श्रेणी कितनी बड़ी हो गई हम सबको पता है, असंख्यात तो हो ही गई। और जब असंख्यात चालू हो गया, और क्योंकि असंख्यात कहाँ से चालू हो गया था, पल्ले से ही चालू हो गया था, पल्ले ही असंख्यात वर्षों का होता है। उसके पहले जघन परित असंख्यात से संख्या तो वहां से चालू हो गई, स्थान उसके बाद से चालू हुए, तब सारे स्थान असंख्यात असंख्यात पर चल रहे हैं। अब जगत श्रेणी के असंख्यात स्थान जाने पर, यानी क्यूब 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 सॉरी स्क्वायर स्क्वायर वर्ग 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 करते करते जो संख्या आई, जो जगत श्रेणी का घनमूल के बराबर थी, उस संख्या को पुनः असंख्यात स्थान। तो हम लोगों ने इसको समझा था कि जैसे पहली बार इसको हम वर्ग करेंगे, जगत श्रेणी को पहली बार वर्ग करेंगे, जगत श्रेणी के क्यूब घन 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 के घन रूप को, घनमूल को, तो ये जो जगत श्रेणी का घनमूल जो निकलेगा, अब इसका अगला स्टेप लिखने के लिए हमको क्या करना होगा। हमने उस दिन बहुत बढ़िया से बताया था, वास्तव में तो ये बोर्ड की चीज है, इसलिए भी लोगों को कठिनाई हो रही है। ये बोर्ड पे बताने से होता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है। जैसे जगत श्रेणी का क्यूब, इसको अगर मैं स्क्वायर, इसके बाद क्या आ रहा है, जगत श्रेणी का क्यूब का स्क्वायर आएगा। इसके बाद पहला स्थान क्या आएगा, जगन्य परित अनंत वर्गशाला। जगत श्रेणी का स्क्वायर करेंगे ना, एक स्थान में वो आ जाएगा। इतना समझाने के बाद इतना गलत उत्तर। हमने पूछा जगत श्रेणी का यहाँ पर जो दे रखा है घनमूल निकालने का, उसमें हम एक स्टेप अगर आगे जाएंगे तो क्या आएगा, तो जगन्य परित अनंत आ जाएगा। जगत प्रतर, जगत प्रतर, उसके बाद जगत श्रेणी का जो घनमूल है उसको स्क्वायर करके जो संख्या आएगी वो आएगा, और वो जो संख्या रहेगी उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जगत श्रेणी का 3/2 रूट, 2/3 रूट, 3/3 होगा, 2/3 रूट, 2/3 रूट। कोई बोले जगत प्रतर, जगत श्रेणी आई नहीं, जगत प्रतर कैसे आएगा भाई। हमको तो मेरा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। जगत श्रेणी को भी तो फिर वापस जो संख्या है उसको वर्गित करते हुए नहीं जाएंगे क्या, उसे जगत श्रेणी आगे पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जगत श्रेणी का जो उसको वर्गित करते जाएंगे ना, उसको निकालने के बाद में घन हो जगत श्रेणी से आगे बढ़ते जाएंगे, जिसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमको वापिस, असंख्यात स्थान तक जाना पड़ेगा ना वर्गित करते हुए उसको। हाँ, तो वो असंख्यात स्थान जाना पड़ेगा, जब स्थान आएंगे तब आगे फिर इसकी अनंत वर्गशाला तक जाएंगे ना, शलाका तक। वो तो किताब में लिखा हुआ, वो तो देख के कोई भी नहीं, असंख्यात स्थान जाने पर ही आगे बढ़ेंगे ना, वर्गशाला तक जाना है हमें भी, अनंत तक। ये तो कुसुम जी इसमें लिखा हुआ है, तो ये तो बोलने का मुझसे जरूरत ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये था, जगत श्रेणी का घन रूट जो दिया हुआ है, उस घन रूट से जब हम एक स्थान आगे जाएंगे तो क्या होगा। जगत श्रेणी का घन रूट मल्टीप्लाई बाय जगत श्रेणी का घन रूट। बहुत अच्छा। जगत श्रेणी का घन रूट मल्टीप्लाई जगत श्रेणी का घन रूट, अथवा जगत श्रेणी के घन रूट पर स्क्वायर, जिसको हम कैसा लिखा जाएगा आगे, ये उस दिन भी और 2 दिन पहले भी खूब बढ़िया से इसकी आगे तक हम समझाए, 64 तक हम गए थे उस दिन। अभी तो 2 ही आया है, 2/3 रूट ओवर जगत श्रेणी कैसे लिखा जाएगा, 2/3 रूट ओवर। जैसा जब मैं बोलूं तो नहीं बोलिए भाई, 5 दिन से यही सब्जेक्ट चल रहा है, 5 दिन से ये सब्जेक्ट चल रहा है।
अभी किसी ने जगत प्रतर बोल दिया, जगत प्रतर कैसे आएगा जब जगत श्रेणी नहीं आ रही? तो जगत श्रेणी आती तो उसका स्क्वायर जगत प्रतर आता। मतलब इतना समझाने के बाद यहाँ आके अगर हम ये गलती करते हैं कि जगत श्रेणी का घनमूल के बाद जगत प्रतर आएगा, तो मतलब समझाने का मेरे समझ में और कोई वे नहीं रह गया है, और कोई मतलब चांस भी नहीं रह गई है। सैकड़ों बार इस चीज को समझाया जा चुका है, हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। जगत प्रतर होता है जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। अरे तो द्विरूप वर्ग धारा में पहले जगत श्रेणी आएगी तब तो जगत प्रतर आएगा, जगत प्रतर कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि जगत श्रेणी ही नहीं आ रही है। जैसा कि अभी कहा गया कि भाई अगला स्थान क्या होगा, जगत श्रेणी का घन रूट गुना जगत श्रेणी का घन रूट। तो यहाँ पर ये तो गुना गुना हो गया, इसको लिखेंगे कैसे? तो 2/3 और जगत श्रेणी रूट, जगत श्रेणी का रूट 2/3। क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको लिखने का वे क्या होगा, जो 3 लिखा हुआ है बुक में, जो 3 लिखा है उसके ऊपर लाइन देके 2 लिख देंगे, 2/3 जगत रूट ओवर जगत श्रेणी। फिर यह इसलिए समझाया जा रहा है कि कहीं पर जाकर के हमको जगत श्रेणी मिल रही है कि नहीं, इसलिए ये विश्लेषण किया जा रहा है कि इसमें जगत श्रेणी क्यों नहीं आ रही है। हमने ये समझा है कि स्क्वायर करते करते जो संख्या आती है वो संख्या इसमें आती है। तो ये जो कह रहे हैं असंख्यात स्थान जाने पर, तो हम थोड़े स्थान जाकर के देखें तो सही कि जगत श्रेणी आती है कि नहीं। इसके लिए ये फैलाव किया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम सीधे पढ़ा के आगे, जैसे आप लोगों ने बोल दिया असंख्यात गए जगन परितानंत आ गया, मैं भी ऐसे बोल के घसक सकती हूँ, कोई मेरे को उसमें इस करने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो विशेष भाव भाषण आप लोग को समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो हम जगत श्रेणी का घनमूल के ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के ऊपर लाइन देके आप 2 लिख देंगे, 2/3 घन रूट जगत श्रेणी। कोई एक आदमी लिख के मुझे दिखाए तो, जेठी गंगवाल जी के सिवा कोई, कुसुम जी या पिछला जी, नेमीचंद भाई साहब भी नहीं दिखाएंगे। ये लोग तो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, मैंने जो अभी कहा कि जगत श्रेणी के घन रूट को जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। एक तो हुआ कि जगत श्रेणी का घन रूट गुना जगत श्रेणी का घन रूट, हम उतना कहाँ लिखने जाएंगे। तो हमने अभी बताया कि उसको कैसे लिखना है, 2/3 जगत श्रेणी का रूट। तो इसको हमने समझाया आप लोग को कि जो किताब में लिखा हुआ है जगत श्रेणी का रूट घनमूल का, उसके 3 के ऊपर आप एक लाइन खींच दीजिए और उसके ऊपर 2 लिख दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, जगत श्रेणी के घनमूल का स्क्वायर। कौन समझे? एक दो आदमी दिखाइए सामने करके। किसी ने ठीक से लिखा क्या? थोड़ा बड़ा अक्षर करते ना तो ठीक रहता। देखो ये लिखा है, सूझ नहीं रहा मुझे तो भाई। आपका तो त्रिशला जी ठीक से आप दिखा नहीं रहे हो। जयश्री जी ठीक से करिए, खूब बड़ा अक्षर लिखिए ना, या फिर रेड पेन से लिखिए, खूब बड़े अक्षर में दिखाइए, पूरे 1 पेज में, पूरा 1 पेज में लिखिए, इतना बड़ा लिखिए, दिखता नहीं है ना। क्योंकि फिर मैं तो उसमें भी समझा दी थी, आज भी समझाती चली जाऊंगी, और क्योंकि बिना बोर्ड के थोड़ी दिक्कत होती है, मैं इस चीज को खूब बढ़िया से समझ रही हूँ, बिना बोर्ड के बहुत ही दिक्कत होती है। दिखता है दीदी, 2/3 जगत श्रेणी का रूट। दिखता है। हाँ 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 ठीक है, तो जब तक कोई डार्क जगत श्रेणी पेन पूरा कवर होगा। आप क्या लिखिए, 2/3 4/3 उसके मतलब उस किसके ऊपर लिखेंगी, ये 2/3 4/3 8/3 किस पर लिखेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो। ये रूट लिखा है जी, जगत श्रेणी का रूट, ये रूट लिखा है यहाँ पर। हाँ, जगत श्रेणी के रूट के बगल में लिखेंगे, बहुत जी। अच्छा, इसका मतलब रूट आप लिखा है। समझ गए लोग। कृष्णा जी आपका कागज हमें पूरा नहीं दिखा, इन्होंने देखिए कितने बड़े अक्षर दिखाए हैं, तो पता चल रहा है। बिल्कुल पूरे पेज में 1-2 ठो लिख के दिखाइए ना। हम लोग अरे को नहीं दिख रहा है ना। लिखने से आप लोग सीखोगे ही, कुछ खोओगे नहीं। दिखता है दीदी।
नहीं दीदी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ ठीक है। दिखाने नहीं दिख रहा है, उनका नहीं दिख थोड़ा रहा सा है। ना लाल कलम से रहता है अब ये देख लीजिए। जगत का। हाँ आपका भी ठीक लग रहा है सुमति जी, आपका भी ठीक लग रहा है। जयश्री जी आप तो बोर्ड पे समझे हुए हो, आप तो दिखा सकते हो लिख के, आपको तो आना चाहिए। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इनका एकदम बढ़िया से साफ दिखाई दे रहा है सबको ही। देखिए इसी तरह से जब वर्ग वर्ग करते जाएंगे तो नीचे की संख्या 3 तो हम ऐसे करके क्यों दिखा रहे हैं, नीचे की आप ऐसे ही रखिए, 3 तो वैसे का वैसे बना रहेगा। फिर हम इसको जब चूंकि असंख्यात स्थान जाना हमको, तो पहला स्थान हुआ 2/3 जगत श्रेणी का रूट, दूसरा स्थान हो जाएगा 4/3 जगत श्रेणी का रूट, तीसरा स्थान हो जाएगा 8/3 जगत श्रेणी का रूट। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि किताब में दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। बस केवल 3 के ऊपर एक लाइन खींच करके 2 लिख देना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की जगह 4, नीचे सारा वैसे ही रहेगा, जगत श्रेणी का रूट और 3 वैसे ही रहेगा। लाइन दे करके ऊपर की संख्या जैसे जैसे वर्ग करते जाएंगे वैसे वैसे बदलती जाएगी। पहली बार ऊपर 2 आएगा, फिर उसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4/3 हो जाएगा, फिर उसका वर्ग करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, फिर उसका वर्ग करेंगे तो 16/3 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 अगर पूरा कट जाता, कोई ऐसी संख्या ऊपर आती जो 3 से कट जाती, तो जगत श्रेणी का वर्गमूल इस द्विरूप वर्गधारा में आ जाता। पर हम देख रहे हैं कितना भी हम आगे जा रहे हैं, 8/3 हो रहा, 16/3 हो रहा, 32/3 हो रहा, 64/3 हो रहा, पर वो बिल्कुल संख्या कट करके और जगत श्रेणी का मूल नहीं निकल पा रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि जगत श्रेणी का वर्गमूल इसमें या वर्ग रूट और वर्गमूल दोनों ही इसमें नहीं आएगा। मैंने लिखा है इसको, ठीक है क्या? देखिए जरा सा, 2/, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ दिखाई तो दे रहा है, जगत श्रेणी का घन रूट करे हैं। ये ऊपर तो लिखा है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है। 2/8, फिर 4/, फिर 8/। हाँ वो ठीक है, वो तो मैं देख रही हूँ। ऊपर और वाले उसके में आगे जगत श्रेणी लिखे हैं क्या ऊपर? ये यहाँ लिखे हैं ऊपर में, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखे। यहाँ ऊपर लिखा 2/8 लिखा हुआ, वहाँ लिखे हैं हम जगत श्रेणी का रूट। जगत श्रेणी पर रूट लिखना, रूट तो मुझे नहीं दिखाई जगत दे श्रेणी रहा। का स्क्वायर लिखे हैं। नहीं तो वो तो गलत हो गया ना, जगत श्रेणी का रूट लिखना है। इसका किताब में जैसे एकदम वैसे ही लिखना है। आप लोग के पास किताब है, पुस्तक नहीं है आप लोग के पास? रूट बनाना पड़ेगा, रूट हमेशा लगाना पड़ेगा, रूट नहीं हटेगा। रूट हट जाए तब तो फिर द्विरूप वर्गधारा में आ ही जाएगा। रूट ही तो नहीं हट रहा है। जो रूट का ऐसे जो है करा हुआ इस तरह से, मेरे पास भी लाल पेंसिल नहीं है। जयश्री जी ने ठीक लिखा हुआ है, लंबा वी आएगा, लंबा वी। कैसे लिखा है, ये देखिए क्या है, ये कैसे लिखा है। मेरा भी आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि जेल पेन नहीं है। ये हम आपको इसमें भी नहीं भेज सकते ना, मतलब मोबाइल में लिख के भेज दें तो ये रूट वगैरह का साइन रहता नहीं है। देखिए आप लोग को अगर दिखता है तो, दिखेगा ही नहीं। देखिए ऐसे जगत श्रेणी रूट हमेशा लिखना है। दिखाई दे रहा ना मुझे तो जगत श्रेणी का दिखाई दे रहा है दीदी, दिखाई दे रहा है। ऐसा ही लिखा है मैंने। दिखाई दे रहा है, हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखो मेरा दिखाई दिया है दीदी, मेरा भाभी, मेरा दिखाई दिया है। अभी हम नहीं देखे हैं आपका।
तो इस तरह से जगत श्रेणी का रूट हमेशा लिखना है, और 3 भी हमेशा रहेगा। ऊपर की संख्या स्क्वायर करते जाएंगे तो बदलती जाएगी। पहली बार जगत से इसको स्क्वायर करेंगे तो 2/3 रूट ओवर जगत श्रेणी, दूसरी बार स्क्वायर करेंगे तो 4/3 जगत श्रेणी का रूट, और तीसरी बार फिर कितना स्थान जाना है, असंख्यात स्थान जाना है। एक स्थान गए तो 2/3 हुआ, दूसरा स्थान गए तो 4/3 हुआ, तीसरा स्थान गए तो 8/3 हुआ। हम देख रहे हैं कि 3 से कोई भी संख्या कट नहीं रही कि कट के उसका रूट खत्म हो जाए, ऐसा नहीं आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है इसका घन रूट कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब जगत श्रेणी का वर्ग, जगत श्रेणी का वर्गमूल कभी भी इसमें नहीं आएगा, कि उसका वर्ग रूट नहीं आ रहा है। इसलिए तो यही समझाने के लिए हम समझाना चाह रहे थे। कितना समझ में आया मुझे नहीं पता है किसी को। तो जगत श्रेणी के घनमूल को हम जब करते जाएंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कैसे, स्क्वायर 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 स्क्वायर, कितनी बार करेंगे, असंख्यात बार करेंगे। और वो असंख्यात बार स्क्वायर स्क्वायर करते हुए जो संख्या आएगी, ललिता जी, जैसे 2/3 लिखे, उसके आगे जगत श्रेणी का रूट लिखना है क्या? और फिर 4/3 लिखे, फिर जगत श्रेणी का रूट ऐसे लिखना है क्या? हाँ, जैसे किताब में लिखा हुआ वैसे ही लिखना है पूरा। अच्छा, पुस्तक है कि नहीं आप लोग के पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। इसीलिए आपको पकड़ में नहीं आ रहा, पुस्तक में दिया हुआ है ना। तो उसी तरह से वर्ग रूट, जगत श्रेणी का वर्ग रूट लिखना है सब जगह। और वर्ग वहां पर जहां पर एक नहीं, जैसा जो बना 14 धाराएं का PDF में है ना? हाँ, तो मैं वो देख लूंगी, वो मोबाइल में है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, मैं देख लूंगी। हम तो शुरू में कह दिए थे कि थोड़ा सा पैसा को अगर पकड़ेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है। इतना बड़ा अलौकिक गणित समझ जाए तो भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक ही आज द्विरूप वर्गधारा को आज पता नहीं कितनी क्लास निकल गई है द्विरूप वर्गधारा में। और बिना पुस्तक के तो समझना बहुत मुश्किल है। एक तो बिना बोर्ड के ही समझने में दिक्कत हो रही है। वास्तव में तो ये चीजें थोड़ी बोर्ड पे समझाया जाए लिख के ना, तब समझ में आती है। बिना बोर्ड के थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए समझ में, इसलिए भी नहीं आ रहा समझ में। लेकिन तो इस तरह से असंख्यात स्थान जाएंगे। भाव घासना हमको यहाँ पर यह करनी है कि प्रतर अंगुल कितना बड़ा था, प्रतर अंगुल में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उसमें असंख्यात, सब कोई म्यूट कर लें। हमने ये समझा था प्रतर अंगुल में जो प्रदेश आएंगे, आकाश के प्रदेश जितने आएंगे, उसको हम एक एक समय में परिवर्तित कर दें तो असंख्यात कल्प काल बीत जाएंगे। एक आवली में कितना समय, एक आवली में कितना समय है? असंख्यात समय। एक आवली में जब हम धाराएं पढ़ रहे हैं और फिर भी हम असंख्यात संख्यात अनंत की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा और हमारा क्या बोलेंगे हम आगे। आवली में कितने समय, जगन युक्ता संख्या, जगन युक्ता संख्यात, आप एकदम नेट समय पर आपको बता दिया गया कि आवली में कितना समय होता है, फिर भी असंख्यात बोल देते हैं हम लोग। फिर पढ़ने से फायदा क्या? यही तो रोज बोला जा रहा है कि आज तक हम सब चीज में अनंत बोल देते थे, असंख्यात बोल देते थे। अब हम जान पाएंगे कि भाई आवली बोलते, आवली में असंख्यात समय, अरे भाई कितना असंख्यात। तो आज हमको ये धारा ये बताई कि आवली में जघन युक्त असंख्यात समय होते हैं। आज हम धारा पढ़ के ये जान पाए, तो अब हमारा उत्तर आवली में कितना समय हमारे को शोभा नहीं देता असंख्यात बोलना। और एक बार नहीं, इस पर कितना ऑडियो अभी तक तो बन चुका और कितनी बार ये बातें आ चुकी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी हम याद करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। और कोई बात नहीं है, याद करें तो आपका अपना ज्ञान है, नहीं करें तो आपका अपना ज्ञान है, मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप ही को आगे समझ में नहीं आएगा, फिर उसी चीज को रोज दोहराते रहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उत्तर ही नहीं आता। तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं आगे क्या बताऊं, कैसे बताऊं। तो हमने जब देखा कि केवल आवली में कितने समय आ गए थे जघन युक्त असंख्यात, उस आवली से चलते 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 हम लोग प्रतर अंगुल पहुंचे हैं। कितने स्टेज निकाल के कितनी बार असंख्यात स्थान वर्गित वर्गित होते हुए आए हैं। असंख्यात स्थान भी कितनी बार, एक बार असंख्यात स्थान नहीं, 5-6 बार असंख्यात स्थान हम गए हैं।
तब जाकर के हमारा सूच्यांगुल आया है, और एक स्थान गए तो प्रतरांगुल आया है। इससे हमें ये भाव भासना हो रही है कि इसमें कितने आकाश के प्रदेश होंगे, जिसको अगर हम एक एक समय में परिवर्तित कर दें तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्प काल हो जाएगा। अब इसको और भाव भासना करें कि इतना बड़ा काल, इतनी बड़ी प्रदेशों की संख्या, उसको फिर हम असंख्यात 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 गुना करते जा रहे हैं, बार 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 वर्गित करते जा रहे हैं, कितनी बार? असंख्यात बार। वो क्या हो रहा है? वो उसके बाद जो संख्या आ रही है द्विरूप वर्ग धारा में, कहते वो जगत श्रेणी नहीं आएगी, जगत श्रेणी का क्यूब निकालो। और इतनी भाव भासना तो हम सब में है ही है कि क्यूब निकालने से संख्या कितनी छोटी हो जाती है। 8 का 2 हो जाता है ना, 64 का 4 हो जाता है, कितना छोटा हो जाता, कहाँ 64 और कहाँ 4, तो क्यूब कितना छोटा हो जाता। तो इतने असंख्यात स्थान जाने पर भी जो हम बोल देते हैं 1 राजू 7 राजू 2 अक्षर का शब्द, उतनी ही भाव भासना। असंख्यात बोलते हुए साथ ही थोड़ी भाव भासना ज्यादा होती होगी, क्योंकि वहां पर 4.5 अक्षर 5 अक्षर है, लेकिन अनंत है, संख्यात है। और राजू बोलते हुए तो कुछ लगता ही नहीं, जैसे हमारे घर में जो आंगन है उसका जो एरिया है वो राजू हो गया, ऐसा महसूस होता है। यहाँ समझने की कोशिश करें, इतना आगे जाने पर भी मल्टीप्लाई करते हुए भी 7 राजू नहीं आया, उसका घन आया है, घन मूल आया, घन नहीं घन मूल आया है। अब यहाँ तो हम ये समझे हैं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कि जिसका घन मूल आएगा वो संख्या का वर्गमूल भी नहीं आएगा, वर्ग भी नहीं आएगा, ये हम समझ चुके हैं। तो जगत श्रेणी से असंख्यात स्थान, 2-4 स्थान हमने भाव भासना करी कि एक स्थान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 जगत श्रेणी रूट। दूसरा स्थान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 जगत श्रेणी का रूट। तीसरा स्थान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 जगत श्रेणी का रूट। चौथा स्थान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16/3 जगत श्रेणी का रूट। तो हम देख रहे हैं कि बस उस पर रूट ही रूट आ रहा, रूट हट नहीं पा रहा। रूट कब हटे, जब ऊपर 3 हो नीचे भी 3 हो, तो 3 से 3 कट जाए तो रूट हटे। तो हम तो पा रहे हैं कि 2 आया, 2 के बाद 4 आ गया, परंतु रूट नहीं हट पा रहा है। रूट हटता तो जगत श्रेणी आ जाती, रूट हट ही नहीं रहा है, इसलिए जगत श्रेणी का रूट द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्थान जाने पर जगत श्रेणी आई। 7 राजू का घन मूल निकालने पर कितने प्रदेश हो रहे हैं? 7 राजू का घन मूल है यहाँ पर, जगत श्रेणी बराबर 7 राजू, और उसमें कितने प्रदेश हो जा रहे हैं? जब हमारे पास प्रतर अंगुल में ही असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्प काल हो गया, तो जगत श्रेणी के घन मूल में जो आकाश के प्रदेश आ रहे हैं, उसमें कितने अधिक समय हो जाएंगे? बहुत अधिक समय हो जाएंगे। तो अब कहते हैं, मतलब इतने अधिक समय हो जाएंगे कि उसको असंख्यात बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका आ जाएगी। ये जो जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका है, ये अनंत रूप होगी कि संख्यात रूप होगी, कि मध्यम युक्ता संख्यात होगी, कि जघन्य युक्ता संख्यात होगी, ये क्या होगी? जघन्य परित मध्यम असंख्यात, मध्यम जघन्य परित, चूंकि अनंत तो हो नहीं सकती, हमने पहले भी समझा था, जहाँ जघन्य परित असंख्यात आया था, चूंकि जघन्य परित अनंत का मतलब हुआ अनंत का पहला स्थान, तो नेचुरली उसकी वर्ग शलाका तो कम ही होगी, जबकि खुद में संख्या अभी शुरू हुई है, तो उसकी वर्ग शलाका तो कभी भी अनंत में जा ही नहीं सकती, न छेद उसके अनंत में जा सकते हैं। तो कहते हैं जगत श्रेणी के रूट से आप असंख्यात बार मल्टीप्लाई करते हुए गए तो आपको क्या मिलेगा? जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका मिलेगी। फिर कहते हैं असंख्यात स्थान जाने पर क्या आएगा? जघन्य परित अनंत के छेद आएंगे। ये छेद भी क्या है? अनंत है कि असंख्यात है? ये असंख्यात ही है। परंतु असंख्यात होते हुए भी वर्ग शलाका के की असंख्यात से ये असंख्यात बहुत 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 बड़ा है। जैसा कि हमने देखा था
इकट्ठी का स्थान तो 5वां, स्थान को वर्ग शलाका भी कहते हैं, हम लोग आप पढ़ चुके हैं। स्थान तो 5वां, और वो संख्या उसके अर्धछेद कितने थे? 64, कोई तुलना नहीं। स्थान 5वां, अर्धछेद 64। तो इससे ये भाव भासना होती है कि जो असंख्यात स्थान जा रहे वर्ग शलाका आती है, उससे बहुत अधिक असंख्यात स्थान आने पर जघन्य परित अनंत के छेद आएंगे। यहाँ एक प्रश्न है, जघन्य परित अनंत वर्ग शलाका का एक स्थान हम जाएंगे तो क्या आएगा? जघन्य परित अनंत वर्ग शलाका का एक असंख्यात स्थान हमको जाना है। हम अगर पहला स्थान जाएंगे तो क्या होगा? क्या आएगा? जघन्य परित भाई अनंत साहब वर्ग अपने शलाका को का अभी तक वर्ग म्यूट आएगा। कर रखे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि वो बोल देते हैं, इसीलिए वो इस बार लगता नहीं खोले हैं इतनी देर तक। लेकिन किसी का भी जवाब, कितना हल्का प्रश्न। क्या करते हुए हम लोग जा रहे हैं? क्या करते हुए जा रहे हैं हम लोग? जघन्य परित जा रहे हैं। आप भाई साहब, जेठी भाई साहब, आप नहीं बोलिए तो इन लोग को शिकायत है कि आप बोल देते हैं। जगन्य आएगा क्या? जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका मल्टीप्लाई बाय जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका। अब जब प्रश्न पूछे तो निमिचंद भाई साहब, जैकी जी साहब और जेठी भाई साहब नहीं बोलेंगे। ये लोग सीधे दोष लगाते हैं कि आप लोग बोल देते हो, हम लोग को आता रहता है, हम लोग बोल नहीं पाते। नहीं नहीं ललिता जी, दोष नहीं आप लगाते, लोग उनका एकदम सुन करके नहीं हम लोग बोलेंगे। का और पक्का हो इतना जाता है हल्का जो आया चीज है। आप लोग नहीं बोल पा रहे, मेरा समझाना बेकार है। सब पानी में मेरा जा रहा है, बिल्कुल इतनी मेहनत मेरी पानी में जा रही है। अरे बार बार समझाया जा रहा है असंख्यात स्थान कैसे जा रहे हैं, वर्ग करते, और अब ये हम ऊपर से पूछते आ रहे हैं कि अगर एक स्थान जाएंगे तो क्या होगा। हम इतना सा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि जघन्य परित अनंत वर्ग शलाका का स्क्वायर आएगा, जबकि ये बात हो रही है कि स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना सा उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या तो मेरे समझाने में बहुत कमी है, या फिर वो होता है कि भाई दूसरे क्लास के बच्चे को हम बीकॉम का सिलेबस लेके बैठ गए, वो बात हो रही है। तो आपका भी समय बर्बाद जा रहा है, मेरी मेहनत भी बेकार जा रही है। फिर इतनी छोटी सी चीज आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, इससे मेरे को पूरी ये है कि यहाँ तक आप लोग कुछ भी नहीं समझे हैं। 2-4 मोटी मोटी बात समझ लिए होंगे, अलग बात है, पर आप लोग बिल्कुल, जब ये चीज आप लोग नहीं बता पा रहे। और अभी आज की क्लास में मैंने 3 बार पूछ लिया इसको, 3 बार क्या हो सकता है, ज्यादा ही पूछ लिया, हर बार पूछ लिया। इसलिए क्योंकि मेरे को शंका लग रही कि आप लोग असंख्यात स्थान समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे को ये बार बार दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को कर रही हूँ, पर किसी का उत्तर नहीं आया। क्षय उपसम लगाएंगे, आपका क्षय उपसम बढ़ेगा, नहीं लगाएंगे आपका नहीं बढ़ेगा। इससे ज्यादा तो कोई दुनिया में पढ़ा ही नहीं सकता है। जितनी बार हम रिपीट करते, हर चीज को, मेरा जो स्वभाव है कि हर चीज को रिपीट करते रहना, उसके बाद भी आप लोग, पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोग कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग कि है समझा रहे हैं, फालतू बैठे हैं, बार बार समझा रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप लोग। बहुत तकलीफ होती है। ललिता जी कोशिश तो करते हैं, लेकिन नहीं सुमति जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मत बोलिए ये शब्द। मुझे एकदम बहुत तकलीफ हो रही है अभी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा था जिसका आपको उत्तर नहीं आए। असंख्यात स्थान जा रहे हैं, इसके पहले मैं मुंह से बोल चुकी कि वर्ग करते हुए जा रहे हैं। हमने पूछा इसका पहला स्थान क्या आएगा, सीधा ही तो था, जघन्य परित असंख्यात वर्ग शलाका का स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसका उत्तर तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। नहीं, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। कितने आप थोड़ा सा तो कहीं तो आप ग्रेटिट्यूड करिए कि हम कितनी बार समझा रहे हैं। कहीं कृतघ्न मत बनिए, कृतज्ञ बनिए कि कितनी बार समझा रहे हैं। कोई भी इस तरह की क्लास नहीं ले सकेगा। मैं तो आज सुबह की क्लास कर्मकांड जी, मेरा बेटा एक कोई चिल्ला दिया है, उसको हम लगा लेते हैं तो बिना तार के हमको पूरे घर में सुनता रहता है। आज मैंने चालू कर ली थी, मैं चौके वगैरह में सब जगह घूम रही थी। उसमें भाई साहब से किसी ने पूछ लिया कि ये मध्यम उत्कृष्ट क्या, अनुत्कृष्ट और अजघन्य,
खूब इसका वर्णन चला है कर्णानुयोग में, खूब चला है। और जो हमारी बेंगलोर की हैं जागृति जैन, उसने ये इतना भी कहा कि बेनाड़ा जी ऐसे बता, इतना नाम लेकर के उसने बोला कि बेनाड़ा जी ने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन आज फिर हम इस तरह से आप लोग करेंगे तो कहाँ कोई चीज नहीं रहेगी दिमाग में, कोई भी चीज नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता आज सुबह वाला सब्जेक्ट आप लोग कोई भी अब दोहरा के बता सकते हैं कि आज सुबह ये चीज आई थी। अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का क्यों होता है, अगर इसमें से कोई भी सुबह के ग्रुप वाले में से एक लेडी भी बता दे तो हम मान जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। कर्णानुयोग में कितना बढ़िया से अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट का मतलब कि कौन सी 1 से 100 लेके समझाया गया था, फिर भी उस प्रश्न को उसमें ऐसे थोड़ी क्लास आगे बढ़े। भाई साहब ने वहां बोला मेरा, क्योंकि भाई साहब वैसे ही 1 से 51 बोले थे, फिर मैंने उसको ठीक किया। अभी शिखर जी में मेरा नाम लेके बोल भी रहे थे भाई साहब, उसकी कोई बात नहीं है ना। ये यहाँ पर जो आप लोग जवाब नहीं दिए ना, ये एक्सक्यूज होने लायक चीज नहीं है। कितनी तरह से मेहनत करती हूँ और जा नहीं सकता है उसमें, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर या ऐसे रूट लगा के ऐसे मैं लिख दूं, ऐसे मेरे पास कोई नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं तो मैं आप लोग को लिख के और हाथ से लिख के चित्र बना के ये सब भेज देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें। इतनी मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं अपनी पंडिताई झाड़ू, मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग समझें। ठीक ना, आप लोग तो ऐसे लग रखा है कि ठेका ले लिया कि हम लोगों को समझना ही नहीं है। यहाँ आके तो यही महसूस हुआ कि जितनी क्लास हुई है सारी बेकार हो गई, जिसका उत्तर हम स्वयं दे रहे हैं और अगले सब्जेक्ट में पूछ रहे हैं, अगली लाइन जब पूछ रहे हैं तो कोई नहीं देते हैं। आप लोग जानिए भाई, मैं तो इसको पूरा करूंगी, चालू करी हूँ तो पूरा तो करूंगी। मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, मेरा तो और अच्छा ही होता है। मैं तो बार बार कहती हूँ, आप लोग जितना दोहराएंगे हमसे, मेरे तो आगम के शब्द उतने ही मेरे मुंह पर आएंगे, उतनी ही चीज मेरे दिमाग में फीड हो जाएगी। आज बार बार आप लोग को पढ़ाने का फल है कि आज शिखर जी में एक महाराज जी मेरी परीक्षा लेने लगे, 14 धारा का नाम बताओ, जघन परित अनंत, जघन परित असंख्यात कैसे निकलता वो बताओ, वो बताओ। मैं तो समझ ही नहीं रही थी कि वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। क्या खुश हुए हैं कि किताब नहीं सामने में और आपने सारी चीज का वर्णन कर दिया। क्यों कर दी? क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ इसलिए कर दी। और मैं बोलती नहीं, मैं बहुत बार सुनती हूँ क्लासों को, मैं बहुत बार सुनती हूँ क्लासों को। मैं इसको देखी तक आज तक नहीं हूँ। मैं 14 धारा आप लोग को पढ़ाने बैठ गई, मैंने इसकी क्लास नहीं की है। उस समय मेरे घर में शादी थी, दीदी ने मेरे को बहुत हंसा भी, सारिका जी बोलो पीछे पढ़ के तो चालू करवाई और आप एक क्लास भी नहीं किए। उस समय जब एक दिन क्लास हम किए थे तो मेरे सिर के ऊपर से सारी चीज निकल गई थी। बेवकूफ के जैसे मैं उस दिन का ऑडियो जब सुनती हूँ, बेवकूफ के जैसे मैंने दीदी से प्रश्न किया है। तो लेकिन मेरे को बहुत मेहनत कर, ऐसा नहीं समझिए आप लोग कि मैं एक बार पढ़ी और समझ में आ गया, मैं एक बार क्लास सुनी और समझ में आ गया। नहीं, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप भी जब तक उसमें किसी शिकंजी में आप आधा चम्मच चीनी डालोगे, किसी शिकंजी में आप 10 चम्मच चीनी डालोगे, दोनों में फर्क आएगा ना। आप भी ये चीजें मेहनत खोजती है। आप सोचते हैं हम वहां उड़ के चले गए, दोपहर में वो क्लास किए, सुबह वो क्लास किए, रात में वो क्लास किए, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं। उड़ के आने वाली चीज है ये। आप नहीं समझ सकते मेरी मेहनत इसमें कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मेरे को उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ने से समझ में आ जाता है। लेकिन कितनी मेहनत कर रही हूँ कि कैसे भी आप लोगों को समझ में आ जाए। परेशानी मैं समझ रही हूँ कि बोर्ड नहीं होने से, मैं बार बार कह रही हूँ कि बोर्ड नहीं होने से आप लोगों को बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग मैथ एकदम नहीं जानते हैं, मत समझते हैं। पर यार यहाँ तो बहुत छोटी चीज पूछी गई थी कि जघन परित अनंत वर्ग शलाका के बाद दूसरा स्थान क्या आएगा। सीधा सा उत्तर था इसका स्क्वायर आएगा। उसका अगला स्थान क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। उसका अगला स्थान क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। यही तो कहना था। मजा नहीं आता पढ़ाने। मजा कब आता है जब हम प्रश्न पूछे, उसका लोग उत्तर दे, सही गलत उत्तर दे, जो भी दे। चुप हो जाते हैं, कोई दूसरा देता है तो कह देते हैं हम लोग देने वाले थे। अब हम जैकी जी और जेठी भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब, आप लोग किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, एकदम 2 मिनट तक मौन रहेंगे, कोई नहीं देगा, हम कॉल करेंगे तभी आप लोग देंगे। चलिए, जघन परित अनंत की वर्गशला का असंख्यात स्थान गए, जघन परित अनंत के छेद आ गए।
जघन्य असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत का रूट आ गया, और रूट के बाद एक स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत आ गया। जघन्य परित अनंत के बाद में समझ रहे, अनंत 3 तरह का हमने समझा था, असंख्यात 3 तरह का, अनंत 3 तरह का, और वो फिर तीनों तरह का परित, मध्यम और उत्कृष्ट होता है। यहाँ अनंत का पहली संख्या चल रही है। जघन्य परित अनंत के बाद में असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य युक्ता असंख्यात जघन्य युक्ता अनंत आया। ये असंख्यात स्थान वर्ग 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 होते हुए जाएंगे। यहाँ तो एक पंक्ति लिख दिया आचार्य ने असंख्यात, पर मध्यम असंख्यात बार हम इस संख्या को जघन्य परित अनंत में जो संख्या आई है, जो कितनी है, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्लस 1 है। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्लस 1 की जो संख्या है, उस संख्या को वर्ग 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 करते हुए असंख्यात स्थान जाएंगे, तब क्या आएगा, जघन्य युक्ता असंख्यात। अब इन्होंने लिखा, क्योंकि जघन्य युक्त और अनंत 3 होते हैं, तो एक स्थान जाने पर जघन्य अनंतानंत। यहाँ एक ही स्थान क्यों गए, यहाँ वर्गशला का छेद नहीं आया, मिसप्रिंट हो गया क्या? नहीं वर्ग है ना, वर्ग है ना, तो एक आ जाएगा। इसमें एक वर्ग में तो आ गया अनंतानंत ना। नहीं, मेरा ये प्रश्न है जघन्य युक्ता अनंत का वर्ग। नहीं, जैकी जी अभी मैंने कहा ना कि आप नहीं बोलेंगे, अभी मैंने कहा ना, 3 आदमी को बिल्कुल मना किया ना। ये राशि जघन देह से आई है। एक मिनट, मेरा यह प्रश्न था बाबूजी भी नहीं, प्रश्न नहीं समझे। जघन्य परित अनंत में असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य युक्तानंत की वर्गशलाका आनी चाहिए थी, फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य युक्तानंत का छेद आना चाहिए था, फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य युक्तानंत का वर्ग आना चाहिए था, और वर्गमूल आना चाहिए, मतलब वर्ग रूट आना चाहिए था, फिर एक स्थान जाने पर जघन्य युक्तानंत आना चाहिए था। तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया क्या? कि नहीं विरलन देह राशि जो है ना, विरलन देह राशि में विरलन और देह किया है ना, इसलिए विरलन देह राशि से आई। कौन सा विरलन है, कौन सा देह है? जघन्य परित अनंत। जघन्य परितानंत विरलन है, जघन्य परितानंत ही देह है। जघन्य परितानंत देह है और जघन्य परितानंत ही विरलन है। क्या चीज के लिए आप लोग कह रहे हैं इसको, कौन सी राशि के लिए? जघन्य युक्तानंत के लिए। जघन्य युक्तानंत कैसे आता है? जघन्य परितानंत पावर जघन्य परितानंत उसका वर्ग करने से। उसके बाद कहते हैं जघन्य युक्तानंत आ गया, उसके बाद फिर अब एक स्थान जघन्य युक्तानंत से गए हैं, तो जघन्य अनंतानंत आ गया है। जघन्य अनंतानंत कैसे आ रहा है? जगन्य युक्तानंत का वर्ग करने से। हाँ, जघन्य युक्तानंत का वर्ग से गुणा करने पर अनंतानंत आ जाएगा। वर्ग करने पर कैसे आएगा? वर्ग करने पर जघन्य युक्तानंत से गुणा करेंगे तो वर्ग जघन्य युक्तानंत। बहुत अच्छा, हाँ, यहाँ पर केवल वर्ग करने से आ गया, इसलिए लिखा एक स्थान जाने पर। और ऊपर जघन्य परित अनंत से जघन्य युक्तानंत, क्योंकि विरलन देह राशि से आया, इसलिए वहां पर छेद और वर्गशलाका नहीं आई। फिर वहां से जघन्य युक्तानंत आ गया, तो यहाँ पर भी असंख्यात स्थान लिखते। कब लिखते? जब असंख्यात स्थान जाते तब तो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जघन्य युक्तानंत को जघन्य युक्तानंत से मल्टीप्लाई, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई होने से ही जघन्य अनंतानंत आ जाएगा। अब जघन्य अनंतानंत के बाद में
ये पहले तो भावभासना करें कि जघन्य अनंतानंत क्या है। जघन्य युक्तानंत जो आया है, जघन्य युक्तानंत के लिए एक चीज और कहा जाता है। जघन्य युक्तानंत किसके लिए? अभ्यंग राशि अभव्य राशि का प्रमाण है। भव्य जीवों की राशि। ये राशि सक्षय है कि अक्षय है? ये सक्षय है और अभ्यंग राशि के लिए अक्षय है ये, अक्षय 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 राशि है, अक्षय है ये। सक्षय अनंत है। अनंत अनंत अक्षय अनंत हो गया ना। फिर से मेरा प्रश्न छोड़े, मिला जुला उत्तर आ रहा है, किसी का कोई समझ में भी था। जघन्य युक्तानंत पूछा गया किसकी राशि है, सबने कहा अभव्य जीव। ये हो भी चुकी है ये क्लास, इसलिए उस दिन ये बात हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि हम लोग में से शायद एक का उत्तर सही है, लगता है ऐसा, मुझे पूरा सुना भी नहीं। मैंने ये कहा यहाँ पर जो जघन्य युक्तानंत राशि है, ये राशि सक्षय है कि अक्षय है? अक्षय है ललिता जी। सक्षय अनंत। ये राशि सक्षय है। अनंत तो बहुत दूर है ना, क्योंकि हाँ तो अनंत अभी नहीं आई है ना, इसलिए जघन्य युक्त अनंत जो है वो सक्षय, ऊपर वाली तो सब सक्षय है ही है, जघन्य परित अनंत वगैरह। जघन्य युक्त अनंत भी सक्षय राशि है। अब जघन्य अनंतानंत एक स्थान जाने पर, क्योंकि जघन्य युक्तानंत का जब स्क्वायर होगा तो जघन्य अनंतानंत आ जाएगा। जघन्य युक्तानंत पुनः ललिता जी, मैंने जघन्य अनंतानंत को अक्षय बताया था। भैया आप प्रश्न नहीं सुनोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, बोलिए, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे लगा आपने अब आ रहा है जघन्य अनंतानंत। जघन्य अनंतानंत भी सक्षय राशि है। अक्षय राशि कहाँ आएगी? जघन्य अनंतानंत और जीव राशि के बीच में कहीं आएगी। कहाँ आएगी? ये कोई आगम में ऐसा आया नहीं है, लेकिन जघन्य अनंतानंत तक की राशि सक्षय है। उसके बाद जीव राशि के बीच में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव राशि अक्षय राशि है। जीव कभी भी समाप्त नहीं होंगे, है ना। और इस जीव राशि में उस दिन हमने बताया था कौन कौन से जीव आते हैं। चार पृथ्वी का एक, सब चार छोड़ करके निगोद राशि छोड़ के बाकी के सारे जीव आते हैं। उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था, जीव राशि का मतलब यहाँ कौन सी राशि? स्कंद, कुलवी, चारों गति के जीव। जयकी श्राफ जी, आपका उत्तर गलत आने से तो बहुत तकलीफ होती है। निगोदीय राशि और शायद जल, पृथ्वी का एक, जल का एक, ये चार राशि। इसके अलावा जो जीव है वो जीव नहीं है क्या? हम कैसे समझें कि ये चीज गलत है? ये चार एक मिनट आप बोल लिए ना। जीव राशि हम कैसे समझें कि आप बोल रहे हैं, चाहे कोई और बोल रहा है या मैं भी उस तरह से कुछ बोल रही हूँ, वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि उसके अलावा जीव नहीं है क्या? यहाँ जीव राशि, जीवों का समूह, राशि मतलब समूह। तो उस दिन मैंने बताया था सिद्ध पर्यंत, कुलवी अंडर आवास। क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? अंडर आवास, कुलवी, सीधा सा प्रश्न का क्या क्या उत्तर कहाँ से किस हमको इतना ही बोलना है कि संसार में जितने जीव है सारे जीव राशि है। जल का एक, वायु का एक, क्या 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 उठा उठा के ला रहे हैं। सीधा सा सवाल की जीव राशि में कौन से जीव हैं? क्या बोलिए जेठी भाई साहब, कौन से जीव हैं? जितने भी जीव है सारे के सारे जीव राशि में आएंगे। सारे के सारे हैं,
चाहे वो सिद्ध हो, निगोद हो, एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तो जीव राशि, जीवों का मैंने समूह, सिद्ध पर्यंती बताया था, निगोद से सिद्ध तक सभी बताया था उस दिन मैंने कि सारी जीव राशि, उस दिन मैंने कहा था, उस दिन का ऑडियो निकाल के सुनिए आप लोग। और ये सारी जीव राशि के लिए पता नहीं मैं ये सब आगे और बताना चाह रही हूँ, बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरे मन में ये भी खलल बलल मच गया इतना खोज के बताने से। सारी जीव राशि को जैसे एक संदृष्टि होती है, क्योंकि सारी जितनी भी गणित है वो संदृष्टि से चलती, इतना लिख के तो चलता नहीं है। तो हाँ, नेमीचंद आचार्य का कहना है कि सारी जीव राशि 16 भाग प्रमाण है। समूची जीव राशि निगोदिया से लेकर के सिद्ध परमेष्ठी तक की राशि 16 भाग प्रमाण है। वहां पर जब ये प्रश्न किया, मैंने ही प्रश्न किया कि भाग क्या, बोला ऐसा कुछ नहीं दिया वहां पर, केवल आचार्य ने लिखा कि सारी राशि 16 भाग प्रमाण है। ये बात आप लोग को समझा रही हूँ, मुझे पता नहीं समझाना चाहिए कि नहीं। उस 16 भाग प्रमाण में किस चीज के 16 भाग? किसी चीज के 16 भाग नहीं लिखा हुआ, उसके अगली लाइन से इस भाग की भाव भाषणा कराना चाह रहे हैं आचार्य। उस 16 भाग प्रमाण राशि में 3 भाग प्रमाण तो सिद्ध राशि है और 13 भाग प्रमाण संसारी जीव राशि है। ये इतना हम खुलासा आप लोगों को अनंत समझाने के लिए कर रहे हैं। जब 3 भाग राशि ही सिद्धों की अक्षय अनंत है, तो 13 भाग राशि कैसे नहीं अक्षय अनंत होगी। फिर से समझेंगे। टोटल जीव राशि जो यहाँ शब्द आया है, पूरी जीव राशि के लिए आया है, जो तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, पुरुषा आकार ठाढ़ो निहार, केवल तृष्णाली नहीं, तीनों लोक में जितने जीव हैं उन सारे जीवों की राशि है। वात वलय में भी जीव राशि है, तृष्णाली के बाहर भी जीव राशि है। जीव राशि से सारा लोक ठसाठस भरा हुआ है। उन सारी जीव राशि की एक संदृष्टि दी आचार्य ने 16 अंक प्रमाण मत लिख लीजिएगा, 16। आचार्य नेमिचंद्राचार्य ने सकल जीव राशि को 16 बताया। उसमें से आचार्य कह रहे हैं 3 भाग, यानी जो 16 है उसमें से आप 3 भाग निकाल दो। जो अक्षय अनंत सिद्ध परमेष्ठी की राशि है वो कितनी है? 3 भाग प्रमाण है। बाकी जो 13 भाग प्रमाण है, सिद्धों के अलावा सारी संसारी जीव राशि, अनंत निगोदिया जरी शरीर में रहने वाले जीव, एक इंद्री सारे, पृथ्वी का, जल का, वायु का, त्रियंच जो कितने कितने होते हैं, ज्योतिष देव कितने अधिक होते हैं, पहले नरक में नारकी कितने अधिक होते हैं। ये सब मनुष्य को तो बोलना बेकार है क्योंकि बहुत ही छोटी सी संख्या है। उन सबको मिला लेंगे तो 13 भाग है। क्यों बताया गया ये इसलिए बताया गया कि रे भोले बंदे, जब अक्षय अनंत राशि 3 भाग है तो 13 राशि कैसी होगी? ये 13 राशि कितनी बड़ी अक्षय अनंत होगी? ये कब खत्म होगी? कभी नहीं खत्म होगी। 15 मिनट बाद आओ। हाँ 15 मिनट बाद आओ, 10 मिनट आज बाद का ये जो मैंने अलग से आप लोगों को समझाया, गारंटी है कि कोई नहीं बताने वाला। ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैं भी बहुत जगह क्लासों से और बहुत विद्वानों से तो मिलती हूँ और लोगों से तो मेरा मिलना नहीं होता है। आप लोग समझे कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा समझ गए। बहुत अच्छा करने से कृष्णा जी ज्ञान नहीं होता, मेरी तारीफ करने से ज्ञान नहीं होगा। नहीं, ये तो ज्ञान चीज तो समझ आप गए। स्वयं में धारण करोगे तब होगा। बहुत अच्छा, आज तो हमको समझ में आ गया, आज तो बहुत अच्छा बताए। और आज उसी तो ये चीज को अगर पसंद आ पूछा जाए तो हम बता नहीं पाते हैं। तो अच्छा तो तब होगा ना जब हमारे 6 उपशब्द में आ जाए। हमने आज क्या समझा विशेष बात, और ऊपर की चीजों का उत्तर आप लोगों ने दिया ढंग से, तो वो तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया है
कि एक ही स्थान जाने पर क्यों आ जाती है, अथवा जो असंख्यात स्थान वगैरह है वो कैसे आते हैं, ये सब आप समझे। यहाँ पर हम विशेष आज हम लोगों ने ये समझा कि जघन्य अनंतानंत भी सक्षय राशि है। अक्षय राशि कहाँ है? तो जघन्य अनंतानंत और जीव राशि के बीच में कहीं भी है। कहाँ है ये हमें केवल ज्ञान होने पे पता चलेगा। आचार्यों ने कुछ भी वर्णन नहीं दिया। तो यहाँ तक हमारी सक्षय अनंत है, इसके आगे जीव राशि आने वाली है, इसलिए अब अक्षय अनंत राशि चालू हो गई। अभी अक्षय अनंत को समझने के लिए एक संदृष्टि समझी हमने कि पूरी जीव राशि जो लिखी हुई है, जीव राशि जो लिखा हुआ है, वो तीनों लोक में जितनी भी जीव राशि है, निगोद, साधारण निगोद, बादर निगोद, जितनी भी है, इसमें सूक्ष्म निगोद सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म निगोद नहीं आएगा। सूक्ष्म निगोद से लेकर के सिद्ध परमेष्ठी तक के जीवों की राशि को जीव राशि कहते हैं। और ये समस्त जीव राशि को 16 भाग प्रमाण कहा गया। उस 16 भाग प्रमाण में आगे आचार्य बताते हैं कि 3 भाग प्रमाण सिद्ध परमेष्ठी हैं और वह संख्या अक्षय और अनंत है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, इच्छा योग सब में बैठे आपके, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। 16 भाग में से 3 भाग सिद्ध परमेष्ठी का है। वह राशि कैसी है? अक्षय और अनंत। बच गया 13 भाग। तो इससे हम भाव भासना भा सकते हैं कि जो सिद्धों के अलावा जो जीव राशि है वो कितनी विशाल है और वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जब 3 भाग अक्षय अनंत है तो 13 भाग कितना अक्षय अनंत हो सकता है, ये यहाँ पर भाव भासना हो, इसके लिए ये चीज बताई जा रही है। कोई प्रश्न? कुछ 11:02 हो गया। कोई प्रश्न किसी का? दीदी जी एक मिनट, एक क्वेश्चन। इस सिद्धों का जो 3 भाग बताया आपने, तो वो अक्षय अनंत है। तो 13 भाग संसारी जीवों का है, तो वो अक्षय अनंत है कि सक्षय? वो क्या है? अक्षय होगा। एक मिनट दीदी को बोल दीजिए आंसर। मैंने क्वेश्चन दीदी से पूछा है। क्या पूछ रही हैं? टोटल 16 भाग प्रमाण जीव राशि, उसमें से 3 भाग प्रमाण सिद्ध राशि जो कि अक्षय अनंत है। फिर 13 भाग प्रमाण संसारी जीव राशि, तो वो अक्षय अनंत है कि सक्षय अनंत है, ये पूछा मैंने। एक बात हमको बताइए, 3 से 13 ज्यादा है कि कम है? जी ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तो कई गुना अक्षय अनंत है। वही ना हम समझा रहे हैं इतनी देर से कि जब 3 भाग, अंक मत बोल दीजिएगा, 3 भाग राशि जब अक्षय अनंत है तो 13 भाग राशि कितनी बड़ी अक्षय अनंत होगी। अनंत काल तक जीव मोक्ष जाते रहेंगे, फिर भी जीवों का अंत आएगा ही नहीं, अक्षय अनंत राशि है ना। जब आप इतना जब समझ गए कि 3 भाग अक्षय अनंत है तो 13 भाग तो अपने आप ही हो गया ना। 13 भाग के लिए तो कोई बात ही नहीं रह गई। कोई बात नहीं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। हम तो बार बार तो होता है, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। हम जान रहे हैं ना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं चीजों के लिए। बार बार सुनते हो उस चीज को, मेरे को क्लियर हो तब तो मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी। तो मेरे को बहुत सुनना पड़ता है। इसमें कोई ये बात नहीं कि आप कैसे पूछ लिए, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन हो सकता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो, सबकी भाव भासना हो जाती है। प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है। तो हमने आज जीव राशि तक समझा कि जीव राशि कितनी है। टोटल जीव राशि याद रखेंगे, संदृष्टि याद करने लायक है, मजेदार चीज है। बहुत बात प्रवचनों में तो ये महाराज लोग बेचारे ये चीज नहीं बोल सकते। लोग सोचेंगे 16 जीव है, बोल ही नहीं सकते ना महाराज लोग, ये प्रवचन नहीं कर सकते 1000-2000 आदमी के बीच में। ये तो उनका जब छोटा सा समूह कमरे में पढ़ता होगा, जिसमें मुनिराज रहते होंगे, तब ये चर्चा होती होगी। ये बड़े बड़े समूह में चर्चा होने लायक नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पता चला ये इस चीज का और भी जगह से,
मैंने इसको फिर, जैसे बाबूजी ने क्वेश्चन उठाया 16 भाग किसका, तो मैंने भी ये क्वेश्चन उठाया था कि 16 भाग किसका। भाग तो उसी को, किसी चीज का भाग करो तब तो वहां भाग नहीं बता के आचार्य ने दूसरी पंक्ति में ये कहा कि उसका 3 भाग परमाण सिद्ध राशि है और 13 भाग परमाण संसारी राशि है। यहाँ आके वो भाग खुलासा हुआ कि भाई 16 भाग चीज है, उसमें से जो 3 भाग परमाण सिद्ध राशि है वो भी अक्षय अनंत है। तो 13 भाग परमाण राशि कितनी अक्षय अनंत होगी, ये यहाँ से भाव भासना बहुत अच्छी तरह से होती है। ये सब इस प्रकरण में नहीं है। इस धारा में ये जितने वक्तव्य हम अलग से आपको परोस रहे हैं, कुछ भी इस धारा में नहीं है। कोई भी दीदी के क्लास में ये बातें नहीं है। सारिका दी ने जो क्लास ली है, कोई भी ये सारी बातें जितनी हम आप लोगों को बाहर से बताने की केवल मेरी इच्छा रहती है कि चलो वो प्रकरण आ रहा है तो थोड़ा सा और भी चीजों को भाव भासना करा दें। पर वो भाव भासना मेरी बहना, मेरे बोलने से मेरे भाई बहन पूज्य जन जो भी हैं ग्रुप में, बाबूजी नेमीचंद भाई साहब पूज्य जन भी हैं, मेरे भाव भासना कराने से नहीं होगी। भाव भासना स्वयं में आप जब करोगे तब फायदा होगा। एकदम एकदम। हाँ, तो आप लोग अभी, हम लोग से तो बहुत छोटी उम्र के हो, बाबूजी से तो बहुत छोटी उम्र, बाबूजी से मैं बहुत छोटी हूँ, तो आप लोगों को तो थोड़ी भाव भासना करनी चाहिए ना। अभी आप लोग को हो सकता है कभी किसी को बताने का मौका लग जाए, आप जानोगे तब तो। आप जब ऐसे ही प्रश्न करते रहोगे कि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट किसे कहते हैं, अजघन्य किसे कहते हैं, कितनी बार समझाने के बाद भी आप ऐसे ही प्रश्न करते रहोगे, उसको धारणा में नहीं लाओगे तो फिर बोलिए ना क्या होगा, क्या फायदा होगा। इसलिए ना कोई चीज आप लोग को जिस दिन नई मिलती है, चाहे कर्म कांड में मिले, चाहे धारा में मिले, अथवा सर्वार्थ सिद्धि में मिले, उस चीज की मैं बार बार आप लोगों को कह रही, थोड़ी सामायिक चालू कर दीजिए। सामायिक का मतलब 48 मिनट तक एक आसन से बैठने की कोई बात नहीं है। सामायिक का मतलब उसका जुगाली चालू कर लीजिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। 1-2 दिन मुश्किल से जुगाली करेंगे ना, बहुत सारी, उसमें से 10% तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। लेकिन अगर हम तुरंत पढ़ दिए और फिर कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं, अथवा सुने तो ऐसे ही सुन लिए, तो वो चीज नहीं धारण होती है। चीज सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है ही है, बहुत कठिन है। हमने तो अपने इसका नाम ही नहीं सुना था कभी, तो कठिन तो बहुत ज्यादा है। और बोर्ड, आज अगर लाइव आप लोग से अपने लोग पढ़े किसी बोर्ड पर, वहां एक कमरे में इकट्ठे होके पढ़े, तो हमको इसकी आधी मेहनत भी नहीं पड़ेगी और आपको समझ में ज्यादा आएगा। मेहनत आधी या समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि सामने प्रैक्टिकल रूप में आप देख सकेंगे। ऐसे मैं मुंह से बोलती हूँ, नहीं समझ में आता है, बहुत दिक्कत होती है। इस चीज को मैं समझ रही हूँ कि बहुत दिक्कत होती है समझने में। आज क्लास समाप्त करते हैं, रोज समय बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लोगों को आकुलता हो जाती होगी। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कुछ हो ही नहीं पाता है, आगे ही नहीं बढ़ते हैं। किसी को अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा जिनवानी स्तुति करते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया हो अभी तक में पूरे सब्जेक्ट में, द्विवर्ग धारा में, ऊपर का तो सबको समझ में आ रखा है, ऊपर का भी कहीं किसी को कोई कुछ कहीं पर अटक रहे हो तो आप खुलासा कर सकते हैं। सब्जेक्ट बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं समझ रही हूँ इस चीज को, इसलिए किसी को भी कुछ भी कहीं से बिल्कुल संकोच ना करें, बिल्कुल पूछे। परंतु मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ी मेहनत अवश्य करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए, बस यही चाहते हैं। नहीं है कोई का प्रश्न? जिनवानी स्तुति करें। अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।